तो दोस्तों, हम जानने वाले हैं कि संपत्ति का अधिकार जो था, हमारा संपत्ति का अधिकार जो हमारे मूल अधिकार में, मूल संविधान में पहले था 7 मौलिक अधिकार, उनमें से क्यों हटाया गया संपत्ति का अधिकार, जो कि अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। तो पहले ये हमारा था 19(1) के F में, ये हमारा संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इसको हटाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद जब इसको मौलिक अधिकार में रखा गया था, तो क्या होता था कि जो लोग थे, जैसे मान लीजिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि लोगों को, सरकार को ज़मीन बांटनी थी गरीबों में, और उसके साथ साथ रेलवे बनाने थे, ब्रिज बनाने थे, पुल बनाने थे, सरकारी अस्पताल बनाने थे, ऐसे बहुत सारे निर्माण कार्य करने थे, जिसके कारण से जब सरकार उनको पैसे देगी उसके बदले लेने की कोशिश करती, तो हर बार सुप्रीम कोर्ट में जाके लोग याचिका दायर कर देते कि भाई हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संपत्ति का अधिकार है। तो फिर इसको तब फिर सरकार ने इसको फिर वहाँ से मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाया, और उसके बाद फिर ज़मीन खरीदती थी सरकार, उनको उसके बदले मुआवजा दे देती थी, पैसा देती थी, और फिर ऐसे ढेर सारे काम हुए। और फिर इस संपत्ति के अधिकार को, जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार है, इसको यहाँ से हटा के मौलिक अधिकार हमारे 6 कर दिए गए। संपत्ति का जो अधिकार था उसको, हमारा संपत्ति का अधिकार को संविधान के कानूनी दायरे में ला दिए संपत्ति के अधिकार को। जब हमारा 1978 में 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, तभी इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनिक संवैधानिक अधिकार में इसको ला दिए, और तभी से हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। और विवाद का कारण वही था कि सरकार को ब्रिज बनानी थी, सड़कें बनानी थी, रेलवे बनानी थी, ऐसे काम करने थे, तो लोग अपनी ज़मीन ही नहीं दे रहे थे। फिर तभी से मौलिक अधिकार से जब इसको हटा दिए, तो फिर ज़मीन सरकार चाहती है तो किसी का खरीद सकती है, उसको मुआवजा देकर। और ये मेन कारण था संपत्ति का अधिकार हटाने का मौलिक अधिकार से। आपको न पता हो तो मैं बता दूं कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी मौलिक अधिकार का, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संस्कृति, शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके साथ साथ किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, ना हाई कोर्ट, ना उसके बाद लोकल जो कोर्ट होती हैं, सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ये आपको स्वतंत्रता मिलती है जब आप मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि मौलिक अधिकार में से हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको पता चल चुका होगा, हमारे पिछले इतने दिनों में जो श्रृंखला चली थी, हमने सभी पे एक डिटेल चर्चा की है। आपको बता दें, अगर आपातकाल लगता है अपने देश के अंदर, तो कौन कौन से अधिकार हमारे पास सुरक्षित रहते हैं, जो अधिकार मौलिक अधिकार हैं और वो कभी नहीं गायब होते हैं, चाहे जो भी हो जाए। राष्ट्रपति के आदेश पर, यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने पर, राष्ट्रपति जब आपातकाल लगा देता है, तब हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास आर्टिकल 20 और 21, हमारे पास 2 अधिकार हमेशा रहते हैं, यानी कि समझाते हैं। जब आपातकाल अपने देश में लगा था 1975 के दौरान, तब क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसीलिए फिर मेंशन किया गया, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया था, तो इसलिए फिर बाद में इस बात को मेंशन किया गया। यानी पहले से भी था, लेकिन एक और बात को जोड़ा गया, जिसको मैं बताऊंगा। पहले हम समझते हैं कि कैसे कौन कौन से अधिकार हमारे नहीं जाते हैं आपातकाल के दौरान। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 20 है, वो हमें ये कहता है कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। आपको एक अपराध के लिए 1 बार सज़ा दी सकती है, एक अपराध के लिए 1 बार सज़ा दी जा सकती है। और फॉर एग्जांपल दूसरा, उसी के अंदर हमारा जो आर्टिकल 20 के अंदर ही दूसरा है, वो हमारा ये कहता है कि हमारे खिलाफ ज़बरदस्ती गवाही मुझसे पुलिस या कोई भी नहीं दिलवा सकता है।
आर्टिकल 20 हमें ये कहता है। और उसके बाद आर्टिकल 21 जो हमारा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि बिना हमारे स्वतंत्रता के हमने कोई अपराध भी नहीं किया है, फिर भी हमको कोई मार डाला है या फांसी पे चढ़ा दे रहा है तो ये नहीं कर सकता है। हमें बिना किसी अपराध के कोई आदमी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमको मिला है, जो कि आर्टिकल 21 हमको देता है। तो आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकाल के भी दौरान, इमरजेंसी लगने पे भी क्या होगा कि हमारे 2 अधिकार हमेशा हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहेंगे, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि आपातकाल। और इसका कारण वही था 1975 में जब आपातकाल लगा था तो काफ़ी लोगों को बिना अपराध के भी उनको आवाज़ दबाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो तभी से फिर ये मेंशन कर दिया गया कि भाई ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ओके, डन। और मुझे लगता है, मुझे आशा ही नहीं, पूरा एकदम विश्वास है कि जिस भी व्यक्ति ने मेरी इस श्रृंखला को देखा होगा उसको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमने सभी मौलिक अधिकारों की चर्चा की, जिसमें हमने चर्चा की समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 5वां जो था संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6वां जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार के रिट को बताया गया था। रिट यानी आदेश, उसको भी आप सभी लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो जान गए होंगे। और धीरे धीरे करके ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे। मेरे चर्चा करने का उद्देश्य क्या था, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, मैं संविधान के बारे में और मौलिक अधिकार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था क्लास 9th के दौरान, लेकिन मैं उस समय उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, मैं समझता नहीं था अच्छे से। मेरे अध्यापक और मेरे टीचर मुझे नहीं समझा पाए थे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, या मेरा उस समय मानसिक विकास भी उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर बाद में मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। और जब मैंने जाना तो मुझे लगा कि हम लोग सुबह जाते हैं तो ऐसा करते हैं कि इसी वीडियो को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आज के 10-12 दिन पहले मैंने इस श्रृंखला शुरू की थी मौलिक अधिकार की, जिसमें हमने पूरे के पूरे अपने मौलिक अधिकारों की चर्चा कर ली है। हाँ, अब मुझे विश्वास है कि जो भी व्यक्ति देखा होगा उसको ज़रूर सीखने को मिलेगा, और हम लोग ऐसी ही वैल्यू प्रोवाइड मैं करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। आप सभी लोगों को कुछ नई चीज़ें मिलती रहे दोस्तों। और बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, हम अब मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी जानना चाहिए। आपको हमने बता दिया कि कभी भी कोई भी पुलिस आके आपको उठा के नहीं ले जा सकती, उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों ले जा रही है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। एंड मौलिक अधिकार आप सब ऐसे ब्लॉग टाइप का वीडियो देखेंगे तब भी सीख जाएंगे, और किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में तो बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो सीखिए, जानिए, बताइए लोगों को भी। आप सीखेंगे, दूसरों को बताएंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा। तो सीख जाइए, अपने मौलिक अधिकारों को जानिए। फिर ऐसे RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम लोग उसको भी समझेंगे कि जैसे हमें अपने ग्राम प्रधान का डाटा निकलवाना हो कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने किन किन कार्यों के लिए कहाँ पे कितना पैसा खर्चा किया है, या अपनी कॉपी मंगवानी हो जिसमें बैक लग गई हो, BTUP के बोर्ड जिससे पॉलिटेक्निक में बहुत सारी बैकें लगती हैं, तो उसके लिए भी हम राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम अपनी कॉपी मंगा सकते हैं। और ऐसे RTI लगा के हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी निकलवा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कितना खर्चा होता है, वो कितना महीने में खर्चा करते हैं, मतलब उसकी भी एक सीमाएं हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे प्रतापगढ़ ज़िले के लिए विकास कार्य हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा भेजती है, कौन कौन सी मनरेगा और उसके साथ साथ जो आवासीय योजना है प्रधानमंत्री की, हर एक तरह की सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं जो उसकी सीमा के भीतर है। तो RTI एक अच्छा टूल है जानकारी लेने के लिए। बस ऐसे सभी लोगों को ये सब बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मुझे पता है कि सभी लोग नहीं देखेंगे, कुछ बेसिक लोग ही देखेंगे, लेकिन जो भी देखेगा उसको इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आत्मविश्वास ज़रूर उसको आ जाएगा। कहीं कहीं पे हमारे कुछ अधिकार सीमित होते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन के परिसर में जाते हैं तो बिना ट्रेन के टिकट की यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, अब मैं ट्रेन में कहीं भी सफ़र कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे और भी पैसेंजर होते हैं, वो अपनी टिकट्स लिए रहते हैं, तो भाई उनको उससे दुख होगा, उनको कष्ट होगा। आपका सारे अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं जहाँ से आपके कारण किसी दूसरे को समस्या उत्पन्न होती है। समझ लिए, अगर आपको बोलने का अधिकार है लेकिन आप चिल्ला के बोल रहे हैं, आपके बोलने से लोगों को परेशानी हो रही है, तो फिर वहाँ पे आपका मौलिक अधिकार
समाप्त हो जाता है, आपके सभी अधिकार वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। दूसरों को जहाँ से समस्या हुई आपके कारण से, आपके मौलिक अधिकार समाप्त, आपके मौलिक अधिकार नहीं है, आपका उल्लंघन वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आपका कारण किसी दूसरे को समस्या उत्पन्न हो रही है। दिस इज़ द सिंपल थिंग एंड टुडे आई एम डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स। आशा है पूरा कंप्लीट हो चुका है और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सीरीज एंड नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसी नए विषय पे। और हम लोगों का एक चैलेंज भी होने वाला है, हालांकि हम लोगों का 10 दिन का वीडियो पूरा हो चुका है, तो हम लोग एक स्पिन घुमाएंगे। स्पिन जहाँ पे भी रुकेगी हम 4 चीज़ों को लिखेंगे जिसमें अयोध्या भी एक स्थान रहेगा। अगर स्पिन अयोध्या पे रुकती है तो हम लोग अपने घर से अयोध्या के लिए लिफ्ट लेके जाने वाले हैं, जाएंगे अगर वहाँ पे रुकेगा तब। और ये रहा एक सस्पेंस, इसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। अगर होता है तो पहले स्पिन घुमाएंगे, फिर जहाँ पे वो रुकेगा वहीं पे हम लोग चल देंगे। टन इतनी सी बात थी दोस्तों। और मौसम बहुत सुहाना है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है।